बहुत ही मुश्किल से आज का एपिसोड देखा है मैंने। उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं? यार इतना प्रेशर था आज के एपिसोड में, इतना मिसबिहेव हो रहा है। हम ये अपने दिमाग के अंदर कोडिंग कर रहे हैं कि इस तरह से बात करना जायज़ है। समर्थ चीख रहा है, वो बंदा बोल रहा है मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक अटैक आ गया है, लोग कह रहे हैं इसको क्लोस्ट्रोफोबिक नहीं है। वो उसको आए ना आए, उसको देख के मुझे आने लग गया था। मैं अपनी ब्लैंकेट में छुप के बैठ के 5 डिग्री में ये शो देख रहा हूँ, ठीक है। और अभिषेक को चीखता देखते टाइम ना मुझे पसीने आ रहे थे, मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक फील हो रहा था। मुझे रजाई से अंदर से बाहर आने को दिल होने लग गया, उस बंदे पे इतना प्रेशर फील हो रहा था। वो समर्थ चीखी जा रहा है, कैमरे लेके घुस रहा है। क्या तरीका है यार ये? मुझे एक चीज बताओ, इस शो में कोई एक बंदा है जो आपको लगता है कि यार डिजर्विंग है विनिंग? मुझे बताओ किसका नाम लोगे? मुझे नाम बताओ, मैं बताता हूं उसका रीजन कि वो डिजर्विंग क्यों नहीं है। सबसे पहले मुनव्वर की बात कर लेते हैं, जिसके बारे में सब बोल रहे हैं जी मुनव्वर ये मुनव्वर वो। हर बंदा ना एक दूसरे के बारे में बोल रहा है और सही बोल रहा है, कोई गलत नहीं बोल रहा। और जो गलत बोल रहा है वो अपना करेक्टर दिखा रहा है। चिंटू हर किसी के बारे में तबसरा करने से नहीं डरता है। उसने मुनव्वर के बारे में तबसरा किया, सही किया। तबसरा बिल्कुल सही था कि अनुराग अपने फैन बेस को लेके आया हुआ था। उसका मसला क्या था? वो तकब्बुर में था, वो गरूर में था कि भाई मेरे फैन तो मुझे बचा लेंगे। दूसरी तरफ मुनव्वर भी अपना फैन बेस लेके आया हुआ है, वो भी तकब्बुर में है। उसको पता है कि कुछ भी हो मैं फिनाले तक जाऊंगा ही जाऊंगा, बस इसमें फर्क इतना है कि वो अपना तकब्बुर दिखा नहीं रहा है। लेकिन मुनव्वर में भी ये है, उसने बोला नहीं तेरे को क्या नाम है केव तक तेरे तो मैं उधर तक छोड़ के आऊंगा, गेट तक छोड़ के आऊंगा, जो भी है। और मुनव्वर ने भी क्या किया मुझे बताओ जरा? कुछ भी नहीं किया। वो बस अपने फैन बेस के ऊपर बैठा है और कमा रहा है, कमा भी रहा है और खा भी रहा है। अभी मनारा उसके बारे में बोल रही है कि मुनव्वर गेम की खातिर ये कर रहा है वो कर रहा है, वो भी सही बोल रही है, ठीक है। देन उसके बाद वो अंकिता लोखंडे साहब, कोई भी बात होती है वो बेचारे वो एक मरा हुए बंदे को बीच में घुसेड़ देती है। वो भी क्लोस्ट्रोफोबिक था। ओ भाई आपसे पूछा किसी ने? देखो बाहर के मुल्कों में ना एक बड़ा एक अच्छा सा मेथड होता है, कोई किसी की ना मेडिकल हिस्ट्री मेडिकल डिटेल आप पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्राइम है ये, पता है आप लोगों को? ये लोग क्या कर रहे हैं जी? वो क्लोस्ट्रोफोबिक है, वो अपने क्या नाम है एग्रेशन का, अपने पोलर डिजीज का इलाज करवा रहा है, जो भी करवा रहा है। वो एक मरे हुए बंदे के ऊपर लगा रही है कि भाई मेरा भी बंदा वो था। आपका बंदा था तो क्या आप डॉक्टर हो गई हैं कि आप किसी को भी जज कर सकती हैं कि उसको है कि नहीं है? भाई मुझे तो लग रहा था अभिषेक को क्लोस्ट्रोफोबिक अटैक आया हुआ था, क्योंकि वो दोनों बदतमीजी इतनी कर रहे थे। वो ईशा वो उसकी दम किया पड़ा था उसने। मैं ये बहुत ही ना, मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी मुश्किल से मैं अपनी अंदर से लहजा और जुबान को मैं कंट्रोल करूं, नहीं तो मुझे इतना कोई गुस्सा आया ना आज का एपिसोड देखने में कि मैंने आधा छोड़ के, जब वो चीख रहे थे, जब अभिषेक आके माइक में बोल रहा था ना कि ये ईशा गंदी है ये वो, मैं लिटरली पॉज करके मैं बाहर गया हूं हवा लेने के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में बज रही थी ये चीजें। मुझे क्लोस्ट्रोफोबिक अटैक हो रहा था। लेकिन ये अंकिता लोखंडे मुझे भी जज कर लेंगी, कर लेंगी भाई कर लेंगी। वो जज कर सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं। उनका पति किसी और की तारीफ कर दे तो ये उसी के सामने चढ़ चढ़ के बोलना शुरू होती, मैं घर से निकलती थी तो मैं पूरे पता नहीं कितने 16 किलोमीटर चलती थी। पीछे उसका पति कह रहे हैं हाँ आगे से लड़ने को पड़ रही है मेरे से, तू ऐसे करता तू ऐसे करता तू ऐसे करता। आप तो सुबह 3 बजे भी उठती थी। इससे ही आपको पता चल रहा है कि अंकिता जी कितनी बड़ी छोड़ू है। मैं विकी विकी मैं रिश्तों की हूं विकी, विकी मैं रिश्तों की हूं, तुम्हारे रिश्ते तो दिख रहे हैं। जब विकी आपको कहता था कि अंकिता इस शो के बाहर भी जिंदगी है, तब हम लोग बोलते थे कि यार नहीं यार विकी गलत धमकी देता है। अब अंकिता जी बोल रही मैं तुझे शो खत्म होते ही छोड़ दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो सही लग रहा है? वो सही लग रहा है? वुमेन कार्ड है ना, वुमेन कार्ड है। अब कोई नहीं वो कुछ बोलेगा, ठीक है ना, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, उनकी बदतमीजियां चलेंगी। वो ईशा ने वो सर नीचे करके ऊपर पाँव वाँव करके अपना क्लीवेज व्लीवेज दिखा दिया उस पे। अरुण चिंटू को उस पर भी गुस्सा आया, चिंटू फेंक फूंक के चला गया था कुछ अपना वो कपड़ा वपड़ा। तो उस दौरान अगर
विकी ने तारीफ कर दी है ईशा की, तब भी आपकी जल गई और आप उसके सामने बोल रही हैं कि जब मैं किसी की तारीफ करती हूँ तुझे बड़ा बुरा लगता है, तुझे बड़ा विक्की विक्की, जब मैं किसी की तारीफ करती हूँ ना तुझे बड़ा बुरा लगता है, विक्की 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 देख ले विक्की, ठीक है ना। तो देखो अभिषेक ने जो बात बोली थी कि तुम्हें लड़की कैसे मिली है, हमें पता चल गया, गोल्ड डिगर तो है यार, अंकिता गोल्ड डिगर है भाई, सीधी सी बात। फीलिंग तो मुझे भी यही आती है। मुझे कोई एक बंदा मुझे बताओ ना। अच्छा, हम मुनव्वर की बात कर रहे थे कि क्यों मुझे लगता है कि वो विनिंग मटेरियल नहीं है। उसने किया क्या इस शो में, मुझे बताओ। सिर्फ कुछ भी नहीं किया भाई, इस शो में लिटरली कुछ नहीं किया। कंटेंट के नाम पे कुछ कंटेंट नहीं दिए। आज मुझे उसके सामने मुझे अनुराग क्या नाम है यार, अरुण अरुण मुझे उसके सामने ज्यादा अच्छा लग रहा था। अरुण, द वे अरुण इज टॉकिंग वो मुझे अच्छा लग रहा था। हालांकि अरुण का एक्सेंट मुझे शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करता था, मुझे उसका एक्सेंट समझ नहीं लगता था, लेकिन अरुण ने ज्यादा अच्छे पॉइंट मारे उसके सामने। जिस तरह वो चढ़ रहा है, अरुण बोल रहा है मारने आ रहा है मारने आ रहा है मारने आ रहा है, अरुण के लिए ताली बजा सकता हूं मैं अब ये सोचो, मुनव्वर के सामने अरुण अच्छा लग रहा है। क्या चल रहा है ये शो। और कौन रह गया, अंकिता जी तो मुझे वैसे ही मैंने बोल दिया कि अंकिता जी हर बात में वो पहले तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को ले आएंगी जो इस दुनिया में ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जजमेंटल, खुद खुद जो मर्जी बोली जाए, दूसरों के बाद बाद में इधर की जाके उधर हाँ कर देती है, उधर की जाके उधर हाँ करती, हाँ है तो वो ऐसे ही। मुनव्वर के बारे में उधर बिचिंग कर देती हैं। और अभिषेक के अब अच्छा, अभिषेक को जब अटैक वगैरह हो रहा था उस दौरान भी जब बोल रही थी ये इसको कोई अटैक अटैक नहीं है, एकदम से सीधा हो गया भाई, वो फील हो रहा था कि उसको हो रहा था। वो तब भी बोल रहा था बिग बॉस दरवाजा खोल दो दरवाजा खोल दो, भाई लग रहा था उसको कुछ मेजर अटैक ना भी आया हो यार। एक बंदा है वो जिस तरह का बिहेवियर कर रहा था ना, चिंटू चीखी जा रहा है चीखी जा रहा है चीखी, वो आपको मतलब चिढ़ होने लग जाती, वो हो रही थी, मुझे भी हो रही थी। तो उस टाइम विकी उसको समझा रहा था कि मुझसे नहीं देखा जा रहा तू ऐसे, तो विकी की वो फीलिंग जेन्युइन फील हो रही थी। और उसके बाद भी जब विकी के पास बैठी अंकिता बोल रही थी ए नहीं विकी, मुझे विकी इसको कोई कोई क्लोस्ट्रोफोबिक अटैक नहीं आया था, तब विकी कुछ बोला नहीं, लेकिन विकी के एक्सप्रेशन यही बोल रहे थे कि उसको लग रहा था विकी अभिषेक को अपना सपोर्ट दे रहा था उस टाइम में। अंकिता की गेम फारग है, अंकिता भी फारग है। विकी की बात करें तो विकी भाई गेमर बंदा था, विकी विनर बंदा था इस सीजन का। वो सबको लेके भी चल रहा था, दोस्तियां भी रख रहा था, सही खेल रहा था। उसकी गेम बिग बॉस ने खराब कर दी, ठीक है। वो विकी एक डिजर्विंग बंदे को खराब कर दिया। अभिषेक ऑन दी अदर हैंड मुझे थोड़ा सा जेन्युइन बंदा लगता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ बिग बॉस सुतेली माँ वाला बिहेवियर कर रहा है। सिंड्रेला की माँ ने उतना, सुतेली माँ ने वैसा बिहेवियर नहीं किया होगा जैसा बिग बॉस उसके साथ कर रहा है, ठीक है। बिग बॉस ने कुछ स्पेसिफिक कंटेस्टेंट चुने हुए, उनको जलील करने के लिए बैठा दिया हुआ बस। पहले ही होता था कि आसिम रियाज को ना शुरू में बड़ा प्रोटेक्ट कर रहे थे, फिर आसिम रियाज को जलील करने लग गए थे, लेकिन एंड में जाके ना उसका सपोर्ट भी करने लग गए थे, मतलब एटलीस्ट उसके लिए अच्छी बात बोल देते थे। लेकिन हमें इधर किसी के लिए अच्छी बात नहीं सुनने को मिल रही। अब अभिषेक और विकी जो है ना भाई, ये जो जुबान है ना, यही आपको बनाती है, यही आपको बिगाड़ती है। अभिषेक कुछ तो बीच में गलत बात बोल जाता है ना, उससे वो खराब हो रहा है। हालांकि ईशा ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा हुआ उसके बारे में बातें करने के लिए, ठीक है ना। ईशा ने भी बहुत बहुत गंदी बातें निकाली हुई हैं घर की, कि ये करता था वो करता था ऐसे करता था वैसे करता था। तो ईशा भी कोई दूध की धुली तो हुई नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लड़का है साहब, और लड़के जलील होते हैं तो वो इसलिए जलील हो रहा है क्योंकि उसने लड़का होते हुए क्यों बोलनी। ईशा लड़की होते हुए बोल दे वो चलता है, वो उसके लिए अंकिता जी सपोर्ट करेंगी नहीं नहीं, इसने भी बहुत बोला हुआ है, तो भाई उस लौंडी ने भी बहुत बोला हुआ है, ठीक है ना। और साथ उसने जो अपना बॉडीगार्ड रखा हुआ है, वो उसका क्या काम बन रहा है हर चीज में घुस घुस के लड़ने की। वो उसको बस चार्ज करना होता है। सब विकी पे चार्ज करें तो विकी पे चार्ज कर रहा है, सब अनुराग पे चार्ज करें तो वो अनुराग पे चार्ज कर रहा है, सब मुन्ना पे चार्ज करें तो वो मुन्ना पे चार्ज कर रहा है, सब अभिषेक पे चार्ज करें तो वो अभिषेक पे चार्ज कर रहा है, फिर सब अनुराग पे चार्ज करें तो वो अनुराग पे चार्ज कर रहा है। उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है, बैकबोन के बिना है ये चिंटू। चिंटू मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ कॉमेडी करता रहा ठीक है, उसके बाद जब भी मुंह खोलता है वो मेरा दिल का उसके मुंह के अंदर
ओ भाई, फिर से मेरे मेरे दिमाग के अंदर ना पता है 3-4 क्लासिक वाली गालियाँ आई हैं जो मैंने रोकी हैं। एज रिस्ट्रिक्टेड नहीं करना भाई, पैसा कमाना है। तो बहुत ही मेंटली फ्रस्ट्रेट हुआ हूँ आज का एपिसोड देख के। उसके बाद ऑरा भी नॉमिनेट हो गया। नॉमिनेशन का टास्क था, नॉमिनेशन देखने में भी मजा आया, लेकिन उसके बाद पता नहीं अच्छा रीजन नहीं पता चलता लड़ाई का, क्यों रीजन शुरू होता है। लड़ाई शुरू हो जाती है बस, मैं ऐसा हूं, मैं वापस रिवर्स करके देखता भी नहीं हूं कि क्यों लड़ाई शुरू हुई। आज एक बार रिवर्स किया मैंने, जब ईशा ने कोई बात बोली तो वो गाली फील हुई, जब मुझे भी गाली लगी थी। लेकिन जब दोबारा रिपीट करके सुना तो वो थोड़ा सा सिमिलर वर्ड था लेकिन कुछ और था। इस पे अभिषेक नहीं बोला किसने क्या बोला, इसने क्या बोला, इसने क्या, बी से जो गाली होती है वो वाली लग रही थी। अच्छा, ईशा जी के मुंह से तो ऐसे लोग बोले से फूल झड़ रहे हैं, वो कितनी बदतमीजी कर रही है उसका किसी को नहीं दिखेगा। ओवरऑल यार, अब मैं ना एक आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, क्या हम अपने दिमाग में इस तरह की चीजें कोड करना चाहते हैं कि इस तरह का बिहेवियर सही है? अगर कहीं लड़ाई हो रही है, इस तरह से रूड होना या इस तरह से किसी के साथ किसी को पोक करना सही है? यार मैं नहीं बोलूंगा कि अभिषेक ने किसी को पोक किया है, किसी को नहीं किया है। इंटर क्या वर्ड होता है वो, जो भी है वर्ड, दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा, दिमाग सुन हुआ पड़ा मेरा। अभिषेक ने किया है नहीं किया, लेकिन इन्होंने जिस हद तक किया ना, अभिषेक ने इस हद तक नहीं किया था। अब कल के एपिसोड में दिख रहा है समर्थ उसके ऊपर रजाई डाल रहा है। ये फिजिकल वायलेंस में आता है ये रजाई डालना, ठीक है? जब आपकी लड़ाई चल रही है ना, वो देखो मैं आपको चीज बता दूं, चल पीप निकल इधर से, एक ये तरीका है, अबे चल पीप निकल इधर से, ये दूसरा तरीका है। अब डिपेंड क्या कर रहा है, एक जब फौरन जो फुल सीरियस लड़ाई चल रही है ना उसमें गाली देना, और मस्ती मजाक हो रही है उसमें गाली देना, दोनों का मतलब बड़ा डिफरेंट होता है। स्लैंग्स ना बहुत मैटर करते हैं, और आपका रिलेशन मैटर करता है। आप अपने दोस्त से गाली ले लोगे, आप अपने दुश्मन से गाली नहीं लोगे। तो आप अपने दो मजाक में आपके ऊपर कोई ब्लैंकेट मारा ना, आप वो ले लोगे, लेकिन लड़ाई में आपके ऊपर कोई ब्लैंकेट डाला ना, मेरे साथ चिंटू की एलिमिनेशन बनती है इस बात पे। क्योंकि वो गले से पकड़ना है, ये भी एक अटैक है। और अटैक की बात कर रहे हैं तो और बहुत बड़े 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 अटैक हो रहे हैं शो में। अब कल पता नहीं अभिषेक मार रहा है नहीं मार रहा, लेकिन अगर अभिषेक को निकाला ना तो गलत है भाई। चिंटू का निकालना बनता है और इन तीनों का निकालना बनता है। अच्छा, कंटेंट कौन दे रहा है शो में? कंटेंट किसी का नहीं है। कंटेंट एक अनुराग कंटेंट देना शुरू होने वाला था तो उसको बिग बॉस ने पकड़ के बाहर निकाल दिया। इस शो का मेन विलन बिग बॉस है। मेन इस सीजन के फ्लॉप होने का रीजन बिग बॉस है। और क्यों दिल करता है कि ये शो देखना छोड़ दो, वो भी बिग बॉस है रीजन। लोगों को इतना कोड किया, इतना माइंड कंट्रोल कर लिया है बिग बॉस ने, इतना घुस गए हैं चीजों के अंदर कि शो, ये बिग बॉस का शो ही नहीं लग रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है। ये ब्रेन गेम, माइंड गेम लग रहा है, ऐसे चल रहा है। अच्छा, वो ओरा भाई अपना दिमाग पक्का। अच्छा, क्या नाम है, आयशा शुरू में बोल रही थी मैं नहीं इस घर में रहना चाहती, मुझे निकाल दो। तो औरा ने जाके नॉमिनेट कर दिया। अच्छा, औरा भी लेदे ही गेम है उसका चल रहा है, वो बस वो अपने दिमाग में लेदे ही गेम खेल रहा है। आयशा बोल भी रही थी कि ठीक क्या है ये, ठीक है अगर औरा जो है उसको लैंग्वेज समझ नहीं लगती, लेकिन वो क्या कुछ भी करेगा क्या? कल वो मुंह पे मुक्के मार रहा है उसके, आज उसको फिर नॉमिनेट कर रहा है, कल माफी भी मांग रहा था। वो आगे से बोल रही कि मनारा बोल रही उसने अहमद बना लिया ना, तो मार लिया। गरीब क्या इसको लगता है मेरे रात को नाखून लंबे हो जाते हैं? औरा की लेदे गेम है। अब आगे से मनारा ये भी बोल रही थी कि आयशा की कॉस्ट पे ओरा चला जाएगा। ओरा कर क्या रहा है शो में? अच्छा, भीड़ खाली करने के चक्कर में अनुराग को निकाल दिया। ओरा क्या कर रहा है? ओरा कैप्टन था, क्या किया उसने पूरे ये हफ्ते में? 4-5 हफ्तों, 2 हफ्तों से मुझे ओरा कहीं दिख तो रहा नहीं है। शो की समझ लग रही किधर लेके जाना चाह रहे हैं शो को बिग बॉस। कोई पोटेंशियल विनर शो नहीं हो रहा है। पिछले सीजन में एमसी स्टैंड जीता था, बोले से फैन बेस पे जीत गया भाई, पर फिर भी वो दिखता तो था ना कहीं, बट कुछ तो कर रहा था वो इस शो में। और कौन क्या कर रहा है? मुन्ना की कोई लड़ाई फील नहीं हुई आज। मुन्ना बिला वजह चढ़ी जा रहा था अनुराग अरुण के ऊपर, हालांकि अरुण ने सही जवाब दिया उसको। अरुण शाइन किया है मेरे लिए आज तो। नील भट्ट थोड़ा शाइन होने लगा, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया है।
समझ से बाहर है बिग बॉस की क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं। वो आयशा को फिर वापस ले आए हैं, आयशा की गेम समझ नहीं लग रही सब। मैंने ना बहुत रिलैक्स होकर रिव्यू किया है आज का। मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, पता नहीं मैंने वो रहने दी है कि नहीं रहने दी है, शायद आपको मेरे अकाउंट पे देखने को मिल जाए कहीं। मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन भर चुकी हुई है इस शो की वजह से। ये शो में सिर्फ लड़ाइयां लड़ाइयां लड़ाइयां, बिग बॉस को लगता है सिर्फ लड़ाइयां ही देखने में मजा आता है, तो वो गलत है। हमें भाई, मुझे वो सीजन भी अच्छे लगते हैं जिस सीजन में, सीजन 2 की मैं बात करूंगा, वो विनर भाई वो रात को सिर्फ ब्रश कर रहा होता था कुर्सियों के ऊपर घूम के, मैं वो भी देखता था। ठीक है, तो कुछ इंटरटेनमेंट क्वेश्चन है ही नहीं इस पूरे सीजन में ना। सिर्फ एक ही एपिसोड इंटरटेनिंग लगा था, वो न्यू ईयर वाला। इंटरटेनमेंट साइड खत्म हुई पड़ी है, किसी का ना कोई बॉन्ड है, ना किसी का कोई रिलेशन है किसी के साथ। सब सब के सब चोर हैं साले। अच्छा, लेकिन एक बात है, मैं एक बात बोलूंगा, ये हैं सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट सही वाले। ये जद्दी पुश्ती खून, इनका खून बिग बॉस पॉजिटिव है। ये वो लोग हैं जो बिग बॉस के लिए ही बने थे, लेकिन ये सारे एक सीजन में लाने वाले लोग नहीं थे। ये अलग अलग सीजन के विलन विलन जो थे ना, वो सारे एक में डाल दिए इन्होंने। ये इमाम सिद्दीकी सारे एक एक सीजन में डालने वाले इन्होंने इकट्ठे एक सीजन में डाल दिए। टाइम आउट बिग बॉस, टाइम आउट सलमान भाई, ये सारे इमाम कुरैशी हैं। कोई एक नहीं अच्छा यार, कोई एक नहीं अच्छा, सारे का सारा आवा बिगड़या पे है। और कौन सी बात थी, कोई रह गई होगी, बातें तो बहुत सारी रह जाती है। मैं गुस्से में ना, मैं इधर से उधर निकल जाता हूँ, फिर मैं कहीं से कहीं निकल जाता हूँ। वो आयशा के ऊपर तो बात ही नहीं की। आयशा का फिर से आयशा और मुन्ना का शुरू हो गया, समझ से बाहर है क्या चल रहा है इनका भी। फिर वो एक बात याद आ गई ना, वो ईशा ने चिंटू को मारा, चिंटू ने बोला तुम अब पहले करती होगी, अब नहीं चलेगा। अच्छा, इस पे ना थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। ईशा अभिषेक को बोल रही थी तू पागल है, मैंने इसके साथ 1.5 साल गुजारा है। भाई मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ, ईशा जो है ना वो नार्सिस पर्सनैलिटी है, उसको अपने अराउंड इवॉल्व करनी होती है सारी लाइफ। ठीक है, उसको सबकी टेंशन चाहिए होती है, और इस तरह की पर्सनैलिटी अगले बंदे को साइकोलॉजिकली डैमेज कर देती है। इस औरत ने चिंटू को भी डैमेज कर दिया और बहुत हद तक। चिंटू और अभिषेक जो है ना वो इसके विक्टिम है, इस औरत के। ठीक है, मुझे ऐसा लगा एकदम से दुनिया हिली, पता नहीं क्यों। तो चिंटू और, कहीं मैंने को डी कोड तो नहीं कर लिया, कोई मेथड वेथड मेथड के वो ड्रिफ्ट आ गया है रियलिटी में, अबे ये नबील को कैसे पता चल गया। तो ये इसके विक्टिम होने की वजह से ये इस हद तक पहुंचे हुए हैं दोनों लड़के, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। क्योंकि इसको पर्सनैलिटीज वही चाहिए होती हैं, और नहीं तो ये उनको शेप देती है इस तरह की इन पर्सनैलिटीज को। अभिषेक को डैमेज इसने की है, चिंटू को डैमेज इसने किया है, और खुद ये मस्त जिंदगी इंजॉय कर रही है, इसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता हो ना तो दिखे, अभिषेक का फर्क दिखता है, चिंटू का भी फर्क दिखता है, इसका फर्क नहीं दिखता है भाई, कहीं भी नहीं दिखता है। तो ये भी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, आगे से अंकिता लखंदे भी नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। हर चीज इनके अराउंड इवॉल्व होने लग जाती है। जब खानजादी कहीं बोलती थी कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, तो तब सबको बड़ा बुरा लगता था। अब अंकिता जी बोल रही हैं सुशांत को भी ये था, तब तो सही है। आप हर चीज में अपने रिलेशन पे आप ले आओ, मसला है। ये मनारा चोपड़ा खानजादी को बोलती थी हर चीज में अपना पॉइंट नहीं लाया करना, लेकिन आज बोल रही मेरा पहला बॉयफ्रेंड भी ऐसा ही था। आप हर चीज अपने ऊपर लाओ, आप लोग तो ठीक है, लेकिन वो बंदा जो बिग बॉस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करके एमजी का, वो अगर बोल दे तो सबको मसले हैं। मैं भाई मैं लिटरली उस टाइम के बिल्कुल तक पहुंच चुका हूं कि मैं शो देखना छोड़ दूं, इतना ये मुझे साइकोलॉजिकली इशू करने लग गया ये शो। मेरी मेंटल हेल्थ पे जब बात आने लग गई ना, तो मैं ये सोच रहा हूं कि ये शो देखना छोड़ दिया जाए। मैं इस फ्राइडे को देखूंगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे सलमान भाई हुए शाइन, ये लास्ट। अब अगर इस हफ्ते सलमान भाई शाइन नहीं ना हुए, क्योंकि उनकी वैसे ही फट गई थी कि आयशा बीमार होकर बैठ गई है, मैंने माड़ा या डांटिया तो इन्होंने हाल बुरे खरो गए,
सॉरी पंजाबी आ गई एकदम से, मैंने थोड़ा सा डांटा तो इनके हालात ख़राब हो गए हैं। ये कहीं निपट नुपट गई तो मेरे ऊपर आ जाएगी ये। अभी तक काले हिरन ही निपट रहे हैं, तो ये भी वैसे काला हिरन ही होगा नीचे से। क्या बोल दिया मैंने। तो ये हिरन भी मेरे ऊपर पड़ जाना है। तो अब देखते हैं कि ये लास्ट वीकेंड का वार मैं देखने वाला हूँ, और अगर उस वीकेंड के वार पे सबको कॉल आउट नहीं किया गया, मनारा को नहीं करेंगे क्योंकि मनारा वो सांप है, उसको पालना है उन्होंने, लेकिन बाकियों को तो करो ना यार। अब मनारा को सिर्फ तब तक कॉल आउट नहीं करेंगे जब तक ये सांप खुद बिग बॉस या सलमान भाई को नहीं डसेगा। लेकिन बिग बॉस को तो एक बार डस लिया हो इसने, बिग बॉस का वो कोड कर दिया था इसने, डिकोड कर दिया था वो अनुराग को निकालने वाला। तो ये लास्ट वीकेंड का वार मैं देखूंगा, फिर उसके बाद ना कंटेंट कहीं और कुछ पकड़े, रिव्यू शिव्यूज मूवीज के कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। व्यूज कम आते हैं इस चैनल पे, लेकिन ये है कि दिल को तो खुशी रहती है ना, सुकून रहता है कि भाई चलो मेंटली जो हेल्थ है वो अपनी सही रहती है, लेकिन ये इसकी वजह से मेंटल हेल्थ खराब हो रही है मेरी। आज के एपिसोड ने तो लिटरली खराब की है। अब ये है कि अगला एपिसोड देखेंगे उसका, वीकेंड का वार का। सलमान भाई ने अगर ये इनका इनका मामला तो सॉल्व कराओ ना यार, क्या नाम है, ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा का। फिर देखते हैं उसके बाद क्या होता है। सो गाइज ये था हमारा रिव्यू। अच्छा लगा है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड एंजॉय लाइफ। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। फॉलो सब्सक्राइब जो मिलता है आप कर लें। बाय, टेक केयर, पीस।